नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। ये किस्सा एक साहसी लड़की की हिम्मत का है जिसने दुल्हन बनकर संघर्ष किया, अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। ये किस्सा एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुनिए। एक बार की बात है, एक पिता जो कि गांव का प्रधान होता है, वह अपनी बेटी का रिश्ता एक फौजी से तय कर देता है। शादी हो जाती है। विदाई होने के बाद लड़की अपनी ससुराल पहुंच जाती है। सुहाग रात की पहली रात को ही लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। अचानक कुछ देर बाद कमरे में एक विकलांग अजनबी व्यक्ति आता है जो टांगों से लंगड़ा होता है। दरवाजे के अंदर की कुंडी बंद कर लेता है। दुल्हन लड़की यह देखकर अचंभे में पड़ जाती है, भयभीत होकर घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वह साहस दिखाकर हिम्मत से काम लेती है। उस अजनबी व्यक्ति से सवाल करती है कि तुम कौन हो और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही वह लंगड़ा उस दुल्हन की तरफ बढ़ता है, वह इधर उधर देखने लगती है। उसे बराबर में एक दरांती दिखाई देती है। वह लड़की उस दरांती को लेकर हाथ में खड़ी हो जाती है और कहती है कि जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह। आगे बढ़ने की कोशिश की तो तेरा कत्ल कर दूंगी या खुद कत्ल कर लूंगी। अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यह सोचकर पूरी रात जागकर काट लेती है। वह विकलांग भी टस से मच नहीं होता, पूरी रात जागता रहता है और डरता रहता है। सुबह होते ही वह लड़की कमरे से बाहर गई और एसटीडी ढूंढने लगी। उस समय एसटीडी का दौर था। थोड़ी दूर चलते ही उसको एक एसटीडी दिखाई दी। उसने वहां से अपने पापा को फोन किया, सारी आप बीती बताई। कहा कि पापा जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये लोग बहुत बड़े कुत्ते हैं, इन्होंने साजिश करनी चाहिए लेकिन मैंने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। पिता बोले, शाबाश बेटी, तुमने बहुत बहादुरी की काम किया। चिंता मत करो, आज ही मैं आ रहा हूँ। उनको भनक नहीं लगनी चाहिए। इन कुत्तों को हम सबक सिखाएंगे। तुम डरो मत, चुप हो जाओ और घर चली जाओ। लड़की घर पहुंच जाती है। वहां सब डरे होते हैं कि कहीं हमारी प्लानिंग फेल तो नहीं हो गई। लड़की से पूछते हैं कि बेटा सुबह सुबह कहाँ गई थी। लड़की जवाब देती है, कहीं नहीं, दुकान पर ही गई थी। मेरे पेट में दर्द था, गोली लेने गई थी। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि हमारा प्लान सफल हो गया। वह विकलांग खामोश बैठा होता है, किसी को कुछ नहीं बताता। पूरे परिवार का प्लान यह था कि फेरे तो फौजी के लड़के के साथ और पत्नी विकलांग बेटे की बना देंगे। साफ सुथरी बहू भी मिल जाएगी और दहेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा और फौजी बेटे का तो दूसरा ब्याह हो जाएगा। इस साजिश में पूरा परिवार शामिल था। 2-4 घंटे बाद दुल्हन के पिताजी प्रधान जी आ जाते हैं। हाथों में केले और मिठाइयाँ होती हैं। दुआ सलाम करते हैं। पिता को देखकर सब चौंक जाते हैं कि यह अचानक कैसे आ गया। आओ बैठो, कैसे आना हुआ। प्रधान जी जवाब देते हैं कि बस पास ही के गांव में किसी काम से आया था, सोचा कि बेटी की खैर खबर लेता चलूं। बेटी के कमरे में जाते ही बेटी गले लगकर रोती है। पिता कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लेना होगा। सब सोचते हैं कि शायद इसने सब कुछ बता दिया। प्रधान जी बैठ जाते हैं। लड़की के ससुराल वाले प्रधान जी का चेहरा देखकर डर जाते हैं और बताने लगते हैं कि बहू से रात इसके देवर ने थोड़ी सी मजाक कर ली थी। प्रधान जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे घर की बात है, ऐसे तो चलता रहता है। ऐसे तो सब चलता है। सब खुश हो जाते हैं, चलो काम बन गया। प्रधान जी कहते हैं कि बेटी को लेकर जा रहा हूँ, उसकी माँ बीमार है, बेटी को बुला रही है। सब कहते हैं कि फिर कभी ले जाना, अभी तो एक ही दिन हुआ है। प्रधान जी कहते हैं कि ये अब तुम्हारी है, 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन बाद खुद लेने आ जाना। सब मान जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। पिता लड़की को अपने घर लेकर आ जाता है। घर वालों से कहता है कि किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि बेटी के साथ क्या हुआ है, हम उनको सबक सिखाएंगे। और 2 दिन बीत जाते हैं। लड़के पक्ष की तरफ से 2 लोग आते हैं। एक वो फौजी लड़का जिससे लड़की की शादी हुई थी और दूसरा फौजी का जीजा। दहेज में दी हुई बाइक के साथ ही आए थे। दुआ सलाम करते हैं। उसके बाद लड़की का भाई उनको बैठक यानी गांव की दुकड़िया में बैठाने को कहते हैं कि आओ हवादार दुकड़िया में बैठें, पंखे की हवा खाएं। और दोनों जीजा साले दुकड़िया में बैठ जाते हैं। अचानक दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। दोनों की टांग बांधकर उल्टा लटकाया दिया जाता है। लाठी डंडों से मुंह बांधकर खूब पिटाई की जाती है। एक दिन बीत जाता है। लड़के पक्ष की तरफ से फोन आता है कि दोनों बहुओं को लेकर आए नहीं। आखिर क्या बात है। प्रधान जी कहते हैं कि वो दोनों अभी यहीं हैं, इनका मन लग रहा है। नई नई ससुराल है, सालियों से दिल बहला रहे हैं, खेतों में बागों में घूम रहे हैं, पहुंच जाएंगे 2-4 दिन में। यह सुनकर लड़के पक्ष खलबली मच जाती है। उन्हें शक हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, जाकर देखना पड़ेगा।
अगले दिन वह फिर 2 लड़कों को भेजते हैं। एक वह फौजी का भाई विकलांग और दूसरा वह छोटा चचेरा भाई। दोनों प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं और कहते हैं कि बड़े भाई साहब कहाँ हैं। लड़की के भाई बोलते हैं कि दोनों दुकड़िया में हवा खा रहे हैं, चलो तुम भी चलो। दोनों को भी उनके पास ले जाता है। दोनों का भी वही हाल किया जाता है, टांग बांधकर उल्टा लटकाया जाता है और लड़की के हाथ में डंडा देकर उस विकलांग को पिटवाया जाता है। चारों को इतना पीटा जाता है कि वह बेहोश हो जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, लड़के पक्ष वाले चिंतित हो जाते हैं, आखिर बात क्या है। प्रधान जी के पास फोन करते हैं कि चारों में से अभी तक कोई भी नहीं लौटा। प्रधान जी कहते हैं कि लौटने की उम्मीद भी मत समझना, जो तुमने किया है उसकी सजा मिल रही है उनको। यदि उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप गांव के सभी मुख्य लोग आ जाओ, जैसे बारात लेकर आए थे वैसे ही सभी बारातियों के साथ सारा दहेज लेकर आ जाओ। यह कहकर प्रधान जी फोन काट देते हैं। उधर लड़के पक्ष के लोगों में धक्का सा लग जाता है कि अब क्या होगा। कुल मिलाकर गांव के कुछ मुख्य लोगों को दहेज के सामान के साथ 20-30 आदमी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। सबका मुंह लटका हुआ होता है। जब प्रधान जी सारी कहानी बताते हैं, उन लटके हुए भूखे प्यासे चारों लोगों को सब देखते हैं। सारा समाज उस आरोपी परिवार पर थूकता है और साहसी लड़की की हिम्मत की दाद देकर सब शाबाशी देते हैं। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।